हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेड टेस्ट के बारे में, जो कि एक स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल टेस्ट है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। जेड टेस्ट क्या होता है? हम मानते हैं कि जेड टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो कि यूज़ होता है फॉर कंपैरिजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिक मेजर्स। ज़्यादातर यूज होता है मीन इन द सैंपल। मतलब कहने का मतलब है, जेड टेस्ट क्या होता है? एक मेथड होता है जो कि हमें बताता है कि हमारा जो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में क्या डिफरेंस है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जेड टेस्ट हमारा बताता है कि डिफरेंस बताता है मीन्स के बीच में, तो सैंपल्स के बीच में मीन के, और अगर हमारे पास एक सैंपल है तो सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में। वहीं अगर हम बात करें लाइक टी टेस्ट, जेड टेस्ट आर आल्सो बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस होता है। अगर बात करें इन केस ऑफ जी टेस्ट, द वेरिएंस इज यूजली नोन। अगर हम जेड टेस्ट की बात करें, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन और हमारे पास वेरिएंस गिवन होता है। जिस भी फॉर्म अगर हमारा को न्यूमेरिकल आता है उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर जेड टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। अब बात करें जेड स्कोर इज ए नंबर इंडिकेटिंग हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो द मीन ऑफ पॉपुलेशन। जेड स्कोर जो कि हम जेड टेस्ट के थ्रू निकालेंगे, जेड स्कोर बताता है कि डिफरेंस बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब डिफरेंस कितना है मीन ऑफ द पॉपुलेशन से सैंपल का और बिटवीन द टू सैंपल्स। वहीं हम अगर जेड टेस्ट के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन विद इन वन सैंपल, जहाँ पर हमारे पास वन सैंपल गिवन है जो कि हमने किसी पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है, और हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी अजम्पशंस कितनी ठीक है, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन। यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जेड टेस्ट द डिफरेंस इन मीन, हम यहाँ पर फिर डिफरेंस निकालेंगे जो कि जेड टेस्ट जेड स्कोर के थ्रू निकालेंगे, जो कि डिफरेंस बताएगा मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स, मीन्स ऑफ द टू सैंपल। वहीं पर हम अगर जेड टेस्ट फॉर डिफरेंस इन मीन की बात करें तो यहाँ पर जेड का फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस n1 प्लस 1 अपॉन n2। एक्स मीन्स यहाँ पर ये नोट करता है सैंपल मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, और यहाँ पर डिफाइन करता है मीन ऑफ द सेकंड सैंपल। नीचे अगर हम बात करें डिफाइन द एरर या डिफाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन, और n1 डिफाइन करता है साइज ऑफ द सैंपल्स ऑफ 1 एंड साइज ऑफ द सैंपल 2। यहाँ देखते हैं वेयर x1 आर द मीन्स ऑफ टू सैंपल, सिग्मा इज define the standard deviation of the sample, and n1 and n2 are the numbers observations of the samples। वहीं पर हम अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर वन प्रपोर्शन ऑफ वन सैंपल की बात करें तो उसका फॉर्मूला p माइनस पी अपॉन में p1 माइनस पी अपॉन n हो जाएगा, जहाँ पर p का मतलब है सैंपल प्रपोर्शन, सेकंड p का मतलब आपका पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और n यहाँ पर आपका सैंपल साइज दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर टू प्रपोर्शंस ऑफ टू सैंपल, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू निकल जाएगी p1 माइनस p2 प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट सैंपल अपॉन प्रपोर्शन ऑफ सेकंड सैंपल अपॉन में प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन 1 माइनस प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और 1 माइनस n1 प्लस n2। दिस इज द जेड फॉर्मूला फॉर द टू प्रपोर्शंस ऑफ द सैंपल। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा टू सैंपल्स का मीन के जैसे ही फॉर्मूला आपने यहाँ पर नोटिस किया, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया हमारा, जहाँ पर हमारा सिग्मा स्क्वायर था वहाँ पर वैल्यू हो गई p1 माइनस पी, जहाँ पर हमारे पास वेरिएंस दिया हुआ था वहाँ पर वेरिएंस की जगह हमारे पास पॉपुलेशंस का प्रपोर्शंस दिया हुआ और उनका डिफरेंस दिया हुआ है। इस तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।